नमस्कार, आपका अभिनंदन है। आप में से कई लोग कभी न कभी समुद्र के किनारे गए होंगे और वहाँ पर आपने देखा होगा जो समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पर काफ़ी हलचल होती है। पानी आ रहा है, जा रहा है, उछाल मार रहा है, धक्का दे रहा है, वापस जा रहा है। परंतु जो समुद्र का तल है, जो बीचों बीच है, उसकी गहराई में दिखने में तो बड़ा शांत होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। उसका एहसास कभी नहीं होता हमें, क्योंकि हम किनारे पे होते हैं। और आमतौर पे किनारे पे, खासकर मुंबई में जो पत्थर हैं किनारे पे, उन पत्थरों के बीच में केकड़ा आता है। एक केकड़ा पत्थर के ऊपर चढ़ता है तो पीछे 2-4 केकड़ा से खींच लेते हैं, तो ये सिलसिला अनवरत चलता रहता है। खैर, मैं केकड़ा और समुद्र की बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी ऐसा ही कुछ चल रहा होता है। कुछ देश आगे बढ़ते हैं, उसको कुछ देश पीछे खींचते हैं। कोई आगे बढ़ता है, उसको पीछे खींचते हैं। ये कूटनीतिक और राजनीतिक सिलसिला अनवरत पूरे संसार में, विश्व की राजनीति के पटल पे होता रहता है। लेकिन जो भारत इस समय जो विकसित भारत के सपने देख रहा है 2047 का, वो सपना ज़रूर साकार होएगा, क्योंकि इसकी नींव पड़ चुकी है। और इसकी नींव डालने के लिए एक दूरदर्शी नेतृत्व की ज़रूरत थी। अब वो नेतृत्व आ चुका है हमारे भारत में, उसकी नींव डाल रहा है। जैसे आप समझिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने शीशम और टीक के पेड़ लगाए हैं, तो उनके जीवन काल में तो उनका जो फल है उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि ये 100 साल के बाद ही या 150 साल के बाद ही वो टीक का पेड़ या फिर शीशम का पेड़ फल देता है। उसी प्रकार से भारत में अभी जो विकसित भारत की बुनियाद जो डाली जा रही है, धरातल पे जो उस पर काम चल रहा है, डेफिनेटली उसका फल आपको 2047 में मिलेगा। हालांकि जिन लोगों ने और जो लोग इस नींव को डाल रहे हैं, उनको ये फल नहीं मिलने वाला। वो फल उनको मिलेगा जो उस समय जीवित रहेंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन। ये है एक स्टेट्समैनशिप की क्वालिटी। आमतौर पे राजनीति में नेता आते हैं, चुने जाते हैं, सत्ता में आते हैं, सत्ता भोग के चले जाते हैं। काम वो भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो काम नहीं करते, उनके भी बहुत सारे काम होते हैं और करते हैं, लेकिन दूरदर्शिता हर किसी में नहीं है। तो जैसे दूरदर्शिता हमारे बुजुर्गों में थी कि मैं पेड़ लगाऊंगा तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को बहुत कुछ मिलेगा, ऐसे ही एक हमारे देश में अभी एक ऐसे नेता की ज़रूरत है। और वो नेता आ चुका है, वो नेतृत्व तो आ चुका है और इसी पे काम कर रहे हैं। तो इसमें तो भारत को खुश होना चाहिए, भारत की जनता को खुश होना चाहिए। विश्व पटल पे जियोपॉलिटिक्स में ये देखा गया है कि हर देश का अपना स्वार्थ है, और अपने स्वार्थ के हिसाब से वो मित्रता को आगे बढ़ाता है या मित्रता की संधि को तोड़ देता है, या उसमें विराम लगा लेता है, या फिर कुछ टाइम के लिए उसको पॉज कर देता है। ये जियोपॉलिटिक्स में चल के आ रहा है। इसमें कुछ ही देश हैं जो राष्ट्र हित के लिए झुकना नहीं चाहते, और उस राष्ट्र हित के जो श्रेणी में जो देश है वो है भारत। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आजकल बाज़ार में, पूरे भारत में, यहाँ के पूरे विश्व में चर्चा चल रही है कि टैरिफ का जो परसेंटेज है वो भारत कितना सह पाएगा। और अब जो ट्रेड डील है वो
होएगा कि नहीं होएगा। खैर, ये बात उस तरफ की है, मैं इस तरफ की बात करता हूँ। हमारे ही देश में कुछ लोग, एक ऐसा वर्ग है जो भारत के विरोध में खड़ा है। जो भारत के दुश्मन हैं वो उनके मित्र हैं, और जो भारत के मित्र हैं वो उनके दुश्मन हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, और भी कई प्रकार के तत्व हैं। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत विकसित बनने वाला है या भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन भारत ने रास्ता चुन लिया है विकसित भारत बनने का, तो विकसित भारत में ही आएगा। हाँ, समय थोड़ा लंबा है, हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन नींव डल चुकी है। भारत के नेतृत्व को झुकाने के लिए, अपने बाजार को भारत में उतारने के लिए, वो भी उनके शर्तों पे, ये भारत को मंजूर नहीं है। और इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि इसमें राष्ट्र हित नहीं है। और ख़ासकर जो 3 वर्ग जो इसमें हैं, मछुआरे और पशुपालक और अपने किसान, इन तीनों की रोजी रोटी पे प्रहार करने की जो कोशिश की जा रही है, उस प्रहार को विफल करने में सरकार सफल हो गई है, और होना भी चाहिए। यही राजनीति पार्टियों के अंदर दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए। ये होने वाला था, ये हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व को, सरकार को पहले पता चल चुका था, तो उन्होंने पहले से ही बहुत सारी तैयारी कर ली थी। आज जितना व्यापार हम दूसरे देशों से कर रहे हैं, उतना व्यापार इन देशों से नहीं कर रहे हैं जो हम पे दबाव डालना चाहते हैं। तो नए रास्ते खुल गए हैं, लेकिन वो एक दिन में नहीं खुले। उन रास्तों को बनाने के लिए पहले से ही काम चल रहा था, और आज वो दिन आ गया है जब दोस्त भी धोखा देने के कगार में है। खैर, दोस्ती तो अभी भी है, संबंध अभी भी हैं, लेकिन उन संबंधों के आड़ में कई देश हमारे भारत पे दबाव बनाना चाहते हैं कि हमारे शर्तों पर आप चलोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये अच्छे संकेत हैं हमारे देश के लिए कि अब 2047 में भारत विकसित देशों की कैटेगरी में आएगा। मित्रों, आपको कैसे लगे मेरी बात? अच्छा लगे तो आप आगे बढ़ाइए, ना लगे तो इस पर विराम दीजिए। नमस्कार।